फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियांग जो अपनी स्वॉर्ड से कमांडर के ऊपर अटैक करता है और वो नीचे गिर जाता है। तो उसे देखकर उसके साथी कहता है कि लानत है, जियांग फैमिली में ओवरसीज असैसिन लीग से एक असैसिन है, हमारे कमांडर अब मर चुका है। तो उसकी बात सुन के दूसरा कहता है कि घबराओ मत, तो क्या हुआ, अगर वो ओवरसीज असैसिन है तो हम लोग नंबर में ज्यादा है, उससे डरो मत, हमारे फायर अटैक काम कर गया, जब तक हम लोग उसे रोक के रखेंगे यार्ड में वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो जो उस फायर की तरफ देख के कहता है कि क्या मजाक है, अगर तुम दोनों एक घायल लड़की को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो तुम जियांग फैमिली के लड़के होने का डिग्निटी खो दोगे। तुम कब तक फायर रोड के अंदर रहने का प्लानिंग बना रहे हो। तो जो की बात सुन के वो असैसिन कहता है कि क्या वो लोग सच में बाहर आ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं कि उस फायर के अंदर से जियांग बाओ और जियांग यांग बाहर निकल रहा होता है। तो सबकी नजर उन्हीं की तरफ होता है और वो असैसिन चिल्ला के बाकियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी करो और अपनी शील्ड के साथ आगे बढ़ो। तो जियांग यांग उस फायर के अंदर से अपनी टहनी को बाहर निकल के उनके ऊपर अटैक करता है और देखते हैं कि उस फायर के अंदर से जियांग बाओ और जियांग यांग बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलता है। तो जियांग बाओ पूछता है कि जियांग यांग क्या तुम ठीक हो। तो जियांग यांग कहता है कि मैं इन कमीनों को मारने जा रहा हूँ। तो उन असैसिन में से एक कहता है कि वो बस उन लोगों को भड़का रही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, उन्हें घेर लो और भागने मत दो। और वो लोग फिर से जियांग यांग और जियांग बाओ के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। तभी जियांग जो उन दोनों के सामने आके उतरती है और उन्हें कहती है कि यंग मास्टर ने क्रो पॉइजन की सोर्स का पता लगा लिया है, ये जियांग तालुंग ने ही क्या था और जी की हालत अब कैसी है। तो जियांग टिंग के बारे में सुनते ही जियांग यांग कहता है कि क्या जियांग टिंग ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, हमें उसकी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। तभी जियांग जो जियांग यांग को पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहता है कि तुम बेवकूफ और जिद्दी वुड, यंग मास्टर के पास तुम्हारे लिए कहने के लिए कुछ वर्ड्स है, अपने वुड ब्रेन साफ करो और इसे सुनो। यंग मास्टर ने कंपटीशन जीतने के बाद सिचुएशन को देखा और वो तुरंत मेरे पास आए। तो ये तब की बात है जब जियांग टिंग अपने स्काई रोल लायन के ऊपर चढ़ के अरीना से बाहर उड़ते हुए आ गया। तो वो जियांग जू को कहती है कि जियांग फैमिली टूटने वाला है, मेरे पास तुम्हारे हेल्प मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है कि तुम मेरी 3 चीजों में हेल्प करोगे। तो जियांग जी शर्माती हुई उसे कहती है कि तुमने मेरी बेगुनाही को साबित कर दी, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारा इस एहसान को चुकाने के लिए हर तरह से कोशिश करूंगी। तो जियांग टिंग कहता है कि ठीक है, तो पहला जियांग जी को ढूंढो और बाद में उसे बताना कि मुझे एंटीडोट मिल गया है और मैं जितना जल्दी हो सके उसके पास वापस आ जाऊंगा। और दूसरा जियांग किंग अपना इन्फ्लुएंस खो रहा है, इसलिए वो जरूर मेरे आसपास के लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो प्लीज जी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी हेल्प करो। और तीसरा जियांग यांग को बताना कि उसके फादर अभी भी जिंदा है, उसे जल्दी से जेल में मुझसे मिलने के लिए कहो। तो ये सुनते ही जियांग यांग को एक झटका लगता है और वो चिल्ला के कहते हैं कि क्या कहा तुमने, मेरा फादर अभी तक जिंदा है। और वो जियांग जी की दोनों हाथों को झंझोड़ती हुई कहती है कि तो मेरे फादर के साथ जो हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, हम एक ही फैमिली से है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। जियांग टिंग ने मुझे जेल में जाने के लिए कहा, लेकिन उसने कभी भी जी की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, उसकी वजह से ही आज जी की हालत ऐसा हुआ। और उन लोगों को आपस में आर्ग्यू करते हुए देखकर असैसिन कहता है कि बहुत बढ़िया, वो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, पीछे बैठे हमारे आदमियों को कियान ड्रग स्टोर के वेयरहाउस में घुसने के लिए कह दो। ये मत भूलो कि इस एक्शन का हमारी रियल पर्पस जियांग फैमिली की सिविल वॉर का एडवांटेज उठा के एलेक्सर चुराना है। तभी जियांग जो खुद के हाथों को छुड़ाता है और जियांग यांग की गाल पे जोर से एक थप्पड़ लगाता है और चिल्ला के कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यंग मास्टर चाहते हैं कि जी को चोट पहुंचे। यंग मास्टर तुम्हारे फादर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, अगर तुम इसी तरह से शिकायत करते रहोगे और अनग्रेटफुल बनते रहोगे तो मैं तुम्हें फिर से एक और थप्पड़ लगाऊंगा। तभी जियांग बाओ कहता है कि बहुत हुआ आर्ग्यू करना, हमारे दुश्मन एक नया चाल चल रहा है, वो लोग हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कि कुछ असैसिन अपनी बॉडी पर ही बम लगा लेता है और चिल्ला के कहता है कि आज किसी को भी जिंदा बचने का इजाजत नहीं है, चलो इस जगह को अपनी बॉडी के साथ ही जलाकर राख कर देते हैं, फैमिली की ग्लोरी के लिए। तो जियान जो जियांग यांग को कहती है कि जिद्दी उठ, यंग मास्टर के ऑर्डर को सुनो और यहाँ से प्रिजन की तरफ जाओ और इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी एक असैसिन अपनी बॉडी पे बंधा हुआ बॉम्ब की रस्सी को जला के कहते हैं कि कोई भी आज बच नहीं सकता, हम अपनी मिशन में फेल नहीं होंगे। तभी कोई कहता है कि आज मेरे युवालियन यार्ड में क्या कमाल का सीन है, और इसी के साथ उस असैसिन के ऊपर बहुत सारे स्ट्राइक लगता है और उसके सारे बॉम्ब कट जाता है। तो ये देख के वो तीनों ही हैरानी से उस तरफ देखता है और वो सारे असैसिन भी उस तरफ देख के कहता है कि अब ये कौन है। तो ये हमारे हैंडसम ग्रैंडपा और क्यांडियो होता है। तो क्यांडियो उन लोगों को चिल्ला के कहता है कि तुम लोगों का हिम्मत भी कैसे हुए
यहाँ पर जंगली तरीके से भागने की? तुम लोगों को ये हिम्मत किसने दिया? और ग्रैंडपा कहता है कि अपने पेशेंट की देखभाल करना ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ के हालात संभाल लूंगा। तुम वो काम कर सकते हो जो तुम्हें करने की जरूरत है। तो जियांग यांग उन्हें कहता है कि आपने पहले ही मेरे सिस्टर की हेल्प करके काफी दया दिखाई है। मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। तो ग्रैंडपा मुस्कुरा के कहता है कि जो हेजिटेट करता है वो हारता है। जियांग यांग, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इसके अलावा अगर जियांग का यू मर जाता है तो मुझे डर है कि मिस जियांग जी भी नहीं बच पाएगी। तो जी की बात सुन के जियांग यांग थोड़ा परेशान हो जाता है। तो जियांग बाओ कहता है कि जियांग यांग अब और हेजिटेट मत करो। तो जियांग यांग मान जाता है और चिल्ला कर कहता है कि ठीक है जियांग बाओ, रास्ते को क्लियर करो और प्रिजन की तरफ चलो। तो जियांग बाओ अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए रास्ते को क्लियर करने लगता है और जियांग बाओ भी अपनी टहनियों के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो उन्हें देखकर वो एसेसन कहता है कि लानत है, वो लोग भाग गए। और वो सब लोग गुस्से में ग्रैंडपा की तरफ देख के कहता है कि और ये सब कुछ उन दोनों की वजह से हुआ है। तो ग्रैंडपा मुस्कुरा के कहता है कि जबकि तुम लोग उनके पीछे नहीं भाग रहे हो तो तुम्हारा रियल पर्पस मैस करना और मेरे ड्रग स्टोर को लूटना है। क्या मैंने सही कहा? तो क्यांडियो चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पैसों का लालच करने का? तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। और ग्रैंडपा कहता है कि मैं बूढ़ा हो सकता हूँ लेकिन मेरी नजर अब भी अच्छा है। तो उन एसेसन में से 3 अपनी बम को जला के कहता है कि अब जबकि तुमने इसे देख लिया है तो हम अपनी इस मिशन को पूरा करेंगे। हम फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। तो ग्रैंडपा कहता है कि फैमिली के लिए? ये कैसा राइटियस एक्सक्यूज है? तो वो सारे एसेसन तेजी से ग्रैंडपा की तरफ अटैक करने के लिए आता है और ये देखे क्यांडियो तो ग्रैंडपा के पीछे डर के मारे छुप जाता है। तो ग्रैंडपा कहता है कि मैं इस दुनिया में 80 साल से भी ज्यादा टाइम से रह रहा हूँ और मैं तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। कोई भी एरा हो, वो कमीना जो फैमिली की ग्लोरी के नाम पे लोगों को चोट पहुंचाता है, उन्हें डिसअपियर होना होगा। और इसी के साथ ग्रैंडपा की आंखें चमकने लगता है। फिर हमें एक दूसरी जगह के सीन दिखाया जाता है, जियांग फैमिली के पीछे की माउंटेन का। वहां पर पैट्रिया जियानसू अपने साथ कुछ गार्ड को लेकर प्रिजन की तरफ जा रहा होता है और वो उन्हें जियांगटिंग की तरफ भड़काते हुए कहता है कि मास्टर का कमांड है, जियांगटिंग बैंडिट के साथ मिल गया है और वो जियांग फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए एक इम्पोर्टेंट क्रिमिनल को रिलीज करने का इरादा है। तुम लोगों को इसे स्ट्रिक्टली गार्ड करना होगा। किसी को भी यहाँ आने का इजाजत मत देना। इसको ना मानने वाले को मार डालो। और वो अपने मन में कहता है कि वो यंग कमीना फैमिली को टेक ओवर करना चाहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम आज ही यहाँ पर मर जाओ। और वो सारे गार्ड चिल्ला के कहता है कि हम लीडर के प्रति वफादार रहने की कसम खाते हैं और जियांगटिंग को कभी अंदर नहीं जाने देंगे। तो पैट्रिया जियानसू चिल्ला के कहता है कि अभी हर एक कोने को गार्ड करो, जियांगटिंग को जेल में मत जाने दो। तो वो सारे गार्ड भागते हुए जेल को चारों तरफ से घेर लेता है और उसी एक जेल के अंदर से एक लड़का झांकते हुए देखकर हंसते हुए कहता है कि जियांगटिंग, तुम यंग मास्टर हो लेकिन हर कोई तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन तुम्हारा स्काई रोल लायन काफी कमाल का है। उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं होगा कि तुम पहले ही आ चुके हो। तो देखते हैं कि जियांगटिंग पहले ही प्रिजन में आ चुका है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर नहीं लेके आया हूँ। जेल में हर जगह ट्रैप्स है, इसलिए केयरफुल रहना। तो वो लड़का कहता है कि मैं मशीनरी नील एज की एक जीनियस हूँ, मैं मशीन से क्यों डरूंगा। तो जियांगटिंग कहता है कि अपना बकवास बंद करो और यहाँ से चलो। तो वो लड़का नीचे उतरते हुए कहता है कि जबकि तुम इतने सारे लोगों से घिरे हुए हो तो तुम और क्या कर सकते हो। तो जियांगटिंग कहता है कि हमें उस प्रिजन को ढूंढना होगा और उसके लिए एक शो तैयार करना होगा। अब ये किस शो की बात कर रहा है ये आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। तो वो लड़का कहता है कि शो की तैयारी, ये मजेदार है, हम ये कैसे करने वाले हैं और पहले मुझे नीचे उतारो। फिर वो दोनों प्रिजन में आगे बढ़ने लगता है। तभी एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, उसके अंदर एक आदमी बैठा होता है और वो खुद से ही कहता है कि अगर आज यंग दाइलोंग कॉम्पिटिशन में जीतना है तो मेरा भाई मुझे पिंक को देखने की परमिशन की दया दिखा सकता है। और वो कुछ कपड़े सी रहा होता है, तो ये और कोई नहीं बल्कि जियांग बाई होता है। आप लोगों को याद ही होगा कि इसी ने ही पेनलोंग मेंसोन के एक टेलिस्मन को लेकर जियांगटिंग की ब्लड लाइन को सोक कर लिया था। और वो कपड़े सीते हुए कहता है कि इन दिनों पिंक को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा होगा, मुझे हैरानी है कि वो कैसा कर रहा होगा। तभी उस जेल के बाहर से जियांगटिंग कहता है कि जियांग बाई, ऐसा लगता है कि तुम आज अच्छे मूड में हो। तो उसकी आवाज सुन के जियांग बाई थोड़ा चौंक जाता है और जियांगटिंग कहता है कि लेकिन सच में मुझे डाउट है कि पिंक इसे पहन सकता है या नहीं। तो जियांग बाई उस तरफ देख के चिल्ला के कहता है कि जियांगटिंग, और वो दौड़ते हुए उस तरफ जाके कहता है कि पिंक को क्या हुआ, तुमने उसके साथ क्या किया। और उसे भी शायद बाहर बाहर की आवाज सुनाई दे रहा होता है। तो वो कहता है कि बाहर क्या हो रहा है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो देखते हैं कि जियांग टिंग ने जियांग किंगी को घुटनों के बल बैठा कर रखा होता है और उसके सर को पकड़ के उसे दिखाते हुए कहता है कि उसे तुम्हें बताने दो। तो उसे देखकर जियांग बाई हैरानी से कहता है कि तुम तो जियांग किंगे हो। तो जियांग किंगे उसे कहता है कि बाही, हम हार गए हैं। जियांग टिंग अब लीडर है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।